हाय एवरीवन। सुबह की कुछ आदतें। देखिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है, सुबह की कुछ ऐसी बातें आज मैं आपको बताऊंगी जो कि आपका जीवन बहुत आसान कर देंगी। देखिए, अधिकतर देखा जाता है सुबह के टाइम में, मैंने भी ये देखा है अपने फ्रेंड सर्कल में भी मैंने नोटिस किया है कि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तब जाकर के लगता है कि चलो कुछ काम हमारा खत्म हुआ, काम निपटा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सुबह का जो टाइम होता है ना, वो हमारे पूरे दिन की नींव होती है। उसी में ही अगर आप टेंशन ले लेंगे, स्ट्रेस ले लेंगे, तो कैसे चलेगा। कई बार तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि फीमेल्स की बता रही हूँ मैं आपको, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ज़्यादातर फीमेल्स हैं, कुछ मेल भी हैं, कि इतनी ज़्यादा टेंशन, इतनी भागदौड़ हो जाती है कि लाइफ में, कि वो जल्दबाजी में अपना जो है ब्रेकफास्ट करना भी छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं, उस दिन ब्रेकफास्ट ही नहीं करते। लेकिन ये गलत है। सुबह के टाइम जो होता है ना, वो हमारी पूरा दिन भर का जो हमारा काम करने वाले हैं, दिन भर के जो भी हम आज करने वाले हैं, सुबह ही अगर हमारी खराब हो जाएगी तो बाकी के सारे काम कैसे अच्छे होंगे। देखिए, सुबह की कुछ आदतें आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपका जीवन, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आप बहुत खुश भी रहेंगे, आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा और आपको सफलता भी मिलेगी। अब यहाँ पर कुछ फीमेल, कुछ मेरी बहनें ये सोच रही होंगी, सफलता का क्या करना है, सफलता किस चीज की मिलेगी, हमें कौन सा कोई जंग थोड़ी ना लड़नी है। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर अगर आप एक गृहिणी है, एक हाउस वाइफ हैं, अगर आप समय से अपने बच्चे को स्कूल भेज देती हैं, समय से अपने हस्बैंड का भी लंच पैक कर देती हैं, बच्चे समय से जा रहे हैं, हस्बैंड भी टाइम पे जा रहे हैं, सारा काम टाइम से इजीली हो रहा है, बिना भाग दौड़ के हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपने उस काम में सफलता हासिल कर ली। तो यहाँ पर देखिए, आज कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ मैं, छोटे छोटे ही हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और अगर आपने उनको अपना लिया तो यकीन मानिए आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, उसमें सबसे पहली बात जो आती है वो ये आती है कि रात का जो खाना होता है, जो आप रात में खाना खाएंगे, वो खाना आपका बहुत हल्का फुल्का होना चाहिए। आपको जो डिनर लेना है रात को, वो आपको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेना है, एकदम पेट भर के नहीं खाना है, बहुत लाइट आपको रात का खाना खाना है। अब देखिए, अगर आपने पेट भर के खा लिया, बहुत हैवी आपने खा के आप सोए हैं, तो सुबह में जाहिर सी बात है आप से जो है ना उठा नहीं जाएगा, बहुत आपको आलकस आएगा, बहुत आलस आएगा, और आपको हैवीनेस लगेगी अपनी बॉडी के अंदर। इसलिए आपको जो है रात का जो खाना है ना, उसको बहुत लाइट खाना है, बहुत ही हल्का फुल्का आपको खाना लेना है रात में। अब यहाँ पर देखिए, दूसरी बात जो आती है वो आती है कि आपको समय पर सोना होगा। देखिए, अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, समय पर उठना है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको समय पर सोना भी होगा। तो यहाँ पर देखिए, सोने के लिए आप जानते हैं, नॉर्मल हमारी नींद पूरी होती है, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो हर इंसान को हर दिन चाहिए ही चाहिए। तो आप अपने हिसाब से अपना रूटीन बनाइए, आप 10 बजे सो जाइए, 11 बजे सो जाइए, जिससे कि अगर आपको सुबह में 5 बजे 6 बजे उठना होगा, तो आप इजीली उठ सकते हैं अपने हिसाब से। उस तरीके से आप अपना रूटीन बनाइए। समय पर सोना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए अगर आप लेट सो रहे हैं और सुबह आप अपने टाइम पर उठ गए हैं, तो एक तो दिन भर आपको आलस रहेगा, बिल्कुल आपका मन नहीं लगेगा किसी भी काम में, आंखों में भी आपके नींद नींद सी भरी रहेगी, ऐसा लगेगा कि आप रात भर सोए नहीं। कई बार आपने सुना भी होगा, लोग बोल देते हैं, अरे तुम्हारी तो आंखें में नींद भरी हुई है, क्या रात भर सोए नहीं। तो वो ऐसे ही लोगों के साथ होता है जो रात में अपनी नींद पूरी नहीं लेते। तो रात को जो है सोना बहुत ज़रूरी है टाइम पर, तभी आप टाइम पर उठ पाओगे। और तीसरी बात ये आती है, मन में ठान कर सोना। देखिए, मन में ठान कर अगर आप सोओगे कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, तभी आप उठ पाओगे जल्दी। अपने मन में आपको खुद ही ठानना होगा कि मुझे जल्दी उठना है। अब यहाँ पर कई बार ऐसे देखा जाता है कि जो है सुबह में लोग उठा रहे हैं, सब उठा रहे हैं, भाई उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, लेकिन आप नहीं उठ रहे हैं। आपके लिए चाय भी लाई जा रही है, चाय ठंडी हो गई है, चाय के ऊपर मलाई जम गई है, पड़ी पड़ी चाय ठंडी हो गई है, काफ़ी देर हो गई है, आप नहीं उठ रहे हो।
तो ऐसे आप नहीं उठ पाओगे जल्दी। आपको अपने मन में ठानना होगा कि मुझे जल्दी उठना ही है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और ये आता है, जब आप सुबह में उठते हैं आपकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए अपनी, जब जैसे आप उठते हैं, मान लीजिए आप उठे, मान लो आपको सुबह 6 बजे उठना है। अब आपको सुबह 6 बजे उठना है ना, तो उसके लिए आपको 5:30 बजे का अलार्म लगाना होगा। देखिए 5:30 बजे का अलार्म लगाओगे तभी आप 6 बजे तक थोड़ा उठ पाओगे, क्योंकि एकदम से जब हम सो करके उठते हैं ना तो हमारी बॉडी जो है ना चार्ज नहीं होती, उसको भी थोड़ा सा समय लगता है। हम उठ के थोड़ा सा बैठते हैं, पानी पीने के लिए बैठेंगे तो वो पानी का गिलास भी कम से कम 5 मिनट हम पकड़ के रखते हैं, थोड़ा सा पीते हैं, फिर थोड़ा सा हम जाते हैं फ्रेश वगैरह होने के लिए। तो जैसे ही आप सुबह उठे, सबसे पहले तो देखिए जैसे ही उठते हैं, उठते ही बिस्तर पे बैठ के सबसे पहले हाथ जोड़ के ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। सबसे पहले कि हे ईश्वर, आपने मुझे इतना प्यारा सा जीवन दिया। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे ना तो जो आपका जो स्ट्रेस होता है वो कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आप आजमा के देख लेना। सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देना, उसके बाद अपने बेड से उठना, पानी पीना। सबसे पहली शुरुआत यही होनी चाहिए, पानी पीना। पानी पी करके 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद जैसे भी आपको अच्छा लगे फ्रेश होने जाइए। फ्रेश होने के बाद अपना ब्रश वगैरह कीजिए। ब्रश वगैरह करने के बाद अपने आप को देखिए, कम से कम 2 मिनट के लिए शीशे के सामने खड़े होके खुद को देखिए, स्माइल कीजिए, गुस्से वाला फेस बनाइए, स्माइल कीजिए। आप देखोगे कि आपको स्माइल वाला फेस पसंद आएगा ज़्यादा। तो यहाँ से आपको लेके चलना है कि आज मुझे दिन भर अपने फेस पर स्माइल रखनी है, स्माइल फेस रखना है। आपको ज़रा भी गुस्सा नहीं करना है, किसी भी बात को लेके गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको लेके चलना है। और एक पॉइंट ये भी आता है, आपको आज दिन भर में क्या क्या काम करने हैं इसकी आप लिस्ट बना लीजिए। देखिए ज़्यादातर जो है हम सोचते हैं कि नहीं हम याद रख लेंगे आज हमें क्या करना है, याद रख लेंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लिख लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरे काम में फंस जाते हैं और जो हमारा मेन काम होता है, ज़रूरी काम होता है, उसको हम भूल ही जाते हैं। तो उसके लिए आपको जो है ना लिखने की आदत होनी चाहिए। आप दिन भर के काम लिखिए कि आज मुझे ये काम अपना ख़त्म करना है। तो इससे जो काम होता चलिए आप उसको टिक करते चलिए, इससे आपके काम बहुत इजी हो जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपके पापा हैं, मम्मी हैं, दादी है, कोई भी है। मान लीजिए उनकी तबीयत थोड़ी ऐसी ही रहती है। अब जब बुजुर्ग होते हैं तो उनकी थोड़ी रहती है तबीयत ऊपर नीचे। तो आज आप जब ऑफिस जा रहे हैं तो उन्होंने आपको बोला कि आते वक्त मेरी दवाई लेते हुए आना। अब आपने ये चीज़ सुन ली, हाँ ठीक है मैं ले आऊँगा, और आप जो है जब आप ऑफिस में गए तो ऑफिस में जाके आपको ऑफिस के कामों में आप ऐसे उलझे कि आप भूल गए, फिर आप घर आ गए ऐसे ही। अब वो इंसान वेट कर रहे हैं कि आप उनकी दवाई लेकर आओगे। जब आप आए घर पे तो वो आपसे पूछेंगे आप दवाई ले आए, आप कहोगे अरे नहीं मैं तो भूल गया। तो ऐसी मिस्टेक आपसे कभी भी नहीं होगी जब आप लिखने की आदत डालेंगे। तो अपनी चीज़ों को लिख के चलिए कि आज मुझे दिन भर में ये सारे काम खत्म करने हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने सभी कामों को निपटाने में। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही आपने सुबह की जब शुरुआत करी थी कि दिन भर आपको स्माइली फेस रखना है, तो अब अगर आप एक फीमेल हैं, आप एक लेडी हैं, आप सुबह उठी, आप सारे काम अपने ख़त्म कर चुकी हैं, तो अब बारी आती है घर के सभी लोगों को उठाने की, क्योंकि उनको भी तो आप ही को उठाना है ना। अब आपको तो स्माइल रखनी है अपने फेस पर, खुशी खुशी सबको उठाइए, बिल्कुल प्यार से उठाइए। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को डांटना नहीं है कि चलो चलो जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, नहीं तो लेट हो जाएगा, बस चली जाएगी, लेट हो जाओगे। इस तरीके से नहीं, प्यार से उठाइए, क्योंकि आपको स्माइल रखनी है। आपने खुद से वादा किया है ना सुबह, तो आपको बिल्कुल प्यार से उनको उठाना है और सारा काम उनका टाइम से करना है। अगर आप समय से उठेंगे तो सारा काम टाइम टू टाइम समय से हो जाएगा। आपको ज़रा भी स्ट्रेस नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप समय से उठ के अपने सारे काम
समय से कर लेंगी। ये स्ट्रेस तब होता है, भागदौड़ तब होती है जब हम लेट उठते हैं, सारे काम जल्दी जल्दी करते हैं। इसी चक्कर में कई बार ब्रेकफास्ट भी छूट जाता है। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं ना तो सारे काम हमारे समय से होते चलते हैं। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो प्यार से उठाइए, प्यार से सारे काम कीजिए। बहुत ही देखिएगा आप, बहुत ही जल्दी से, बहुत ही मज़े में आपके सारे काम हो जाएंगे। बहुत खुशी खुशी होंगे और आप भी दिन भर खुश रहेंगी। ये आप जरूर याद रखना इस बात को। बच्चों को उठा करके स्कूल भेज दिया, सब हो गया, फिर बारी आती है ब्रेकफास्ट की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिसको स्किप आपको बिल्कुल नहीं करना है। ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। बिल्कुल भी नहीं। सारे काम निपट गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, ऑफिस चले गए, जिनको जाना है या तो आप उन्हीं के साथ ब्रेकफास्ट कर लीजिए, ये भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आप बच्चों में बिजी हैं, स्कूल भेजने में, हस्बैंड को ऑफिस भेजने में, तो आप रिलैक्स होकर के बाद में भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट आपको ज़रूर करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये कुछ बातें थी सुबह मॉर्निंग रूटीन की। अगर आप इनको अपना लेंगे ना तो यकीन मानिए आपकी सुबह बहुत खूबसूरत होने वाली है, बहुत खूबसूरत होने वाली है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे आपके मैसेज का, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ मैं। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।